देख लो दूसरे नंबर, पहला तो हमने पढ़ लिया था उस दिन। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी ये प्रोनाउन क्या करते हैं, अधिकार दिखाते हैं। तो इसकी परिभाषा है प्रोनाउन दैट शो पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड ए पजेसिव प्रोनाउन, यानी जो सर्वनाम अधिकार का बोध कराते हैं, अधिकार वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसका बोध कराते हैं, अधिकार का। जैसे ये मेरी किताब है, तो मेरी क्या हुआ, अधिकार वाचक प्रोनाउन, सर्वनाम। अब इसको देखिए आगे, प्रोनाउन जैसे मान लीजिए आई है, मैं, तो मैं अगर किसी वस्तु पर अधिकार दिखाऊंगा तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, मेरी वस्तु। तो उसके लिए क्या अंग्रेजी होगी, मेरी की माइन। फिर पूछते हैं तो मेरी की अंग्रेजी क्या था, अभी पूछ रहे उसने, उसने की अंग्रेजी क्या था, तो मेरी की अंग्रेजी क्या हो गई, माइन। ऐसे ही अगर हमारा सर्वनाम क्या होता है, यू, पर्सनल प्रोनाउन अगर यू है, जातिवाचक प्रोनाउन, तो उसके लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर। वो तो सब एक ही थे, यूर, यू 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 चारों में, लेकिन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन यू का क्या होता है, योर, क्या लग जाएगा, आई। इसी प्रकार ही का, ही के में क्या हो जाएगा, हिज। ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज। और सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष। वी का पजेसिव प्रोनाउन अवर्स, ओ यू आर एस, आवर, हमारा। यू, योर। दे का देयर, देयर की स्पेलिंग देख लो, टी एच ई आई आर, टी एच ई आर ही नहीं, बोलते दोनों को देयर ही, ठीक है। तो इनके पजेसिव प्रोनाउन याद रखने, एक आई का माइन, मेरा, यू का योर, तुम्हारा, यानी वह, और उसका हो जाएगा हिज, यानी उसका। सी यानी वह, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर, यानी उसका। वी हम, अवर हमारा, यू योर, तुम्हारा डबल कर दिया है। दे यानी वे सब, और उनसे संबंधित कोई वस्तु है, कोई वस्तु है तो उसके लिए क्या कहेंगे, देयर, उनका। ठीक है यहां तक। अब उदाहरण देखिए, एग्जांपल, दिस बुक इज माइन। तो इसमें प्रोनाउन कौन सा है, माइन। क्या होगा इसकी अर्थ, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक है, माइन यह किसका था, आई का, आई यानी मैं, तो ये पुस्तक किसकी है, मेरी। तो माइन का मतलब क्या हो गया, मेरी। द ब्लू शर्ट इज योर, ब्लू शर्ट, ये नीले कलर की जो शर्ट है वो किसकी है, योर। योर क्या है, तुम्हारी। यू का वजह से प्रोनाउन यू आने तुम, और यू का क्या हो गया, योर, तुम्हारी। द क्यूट कैट इज हियर, प्यारी बिल्ली, इज हर, हर से आने उसकी, किसका है ये बताइए, उसकी तो है, लेकिन हर्ष किसका पजेसिव प्रोनाउन है, सी का। बोलो, सी का क्या है, हर्ष। तो ये प्यारी बिल्ली किसकी है, उस लड़की की, उस औरत की, या उस बच्ची की। उस समय मैंने बताया था कि उम्र से कोई मतलब नहीं है, सी महिला के लिए लगता है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, वेयर इज हिज, ये मेरा पेन है, वेयर कहां पर है, इज उसका, उसका कहां पर है, उसका पेन कहां पर है, तो इसमें उसका किसका हो जाएगा, उसका हिज, हिज किसका है, ही का, ठीक है। द हाउस इज देयर, ये घर उनका है, देयर क्या है, उनका, और देयर्स का प्रोनाउन क्या होगा, दे, क्या है, दे, दे का होगा देयर, ठीक है। आया समझ में, तो ये याद करना होंगे, ये याद हो जाएंगे तब होगा आगे।
अब जितना याद है उतना बताते चलो, ठीक है। अब यहाँ एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2, क्या करना है? चूज द राइट पजेसिव प्रोनाउन। हमें सही अधिकारवाचक पजेसिव प्रोनाउन चुनना है। तो इनके लिए हमें सही जो प्रोनाउन होगा वो लिखना है। तो क्या होगा भाई, लिखिए। उदाहरण आपको हिंट दे रखी है, क्या क्या हो सकते हैं। माइन हो सकता है, यूअर्स हो सकता है, हिज हो सकता है, हर्स हो सकता है, आवर्स और देयर। इनमें से ही हमको खाली जगह में भरना है। तो पहली खाली जगह देखिए, आई हैव ए न्यू बुक। आई हैव ए न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। इट इज माइन, ये मेरी है। दूसरा देखिए, सी हैज ए न्यू कार। क्यों? सी के साथ में क्या आएगा? सी के साथ में हर्स, ठीक है। दे हैव ए न्यू पिलो, उनके पास एक नई तकिया है। इट इज दे के लिए देयर। वी हैव न्यू शूज, क्यों? वी हैव न्यू शूज, हमारे पास नए जूते हैं। दे आर, वे जूते हैं किसके? हमारे। हम वी के लिए लगाना है, तो वी के लिए क्या आएगा? आवर्स। इधर देखिए, ही हैज ए न्यू कार। इट इज हिज। हर्ष तो किसके लिए आता है? महिला के लिए, फीमेल के लिए। और हिज किसके लिए आएगा? ही के लिए। या देख लो कहाँ है? ही के लिए हिज, ही के लिए हर्ष। याद पड़ेगा मतलब। You have a new toy. It is your. You के लिए your. I bought a new pen. It is mine. This book belong to her. It is hers. The coat belong to me. It is mine. The chair belong to you. It is you के लिए yours. तो इस तरह से ये हो गया आपका पहला। दूसरा, अब तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? संकेतवाचक। ये क्या बताते हैं? संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत बताते हैं कोई वस्तु कहां पर है। देखिए, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संकेत करने के लिए किया जाता है। अ प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना, संकेत करना। एट समथिंग, किसी वस्तु की तरफ, किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये कौन कौन से हैं? ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, कितने होते हैं? 4, दिस, दैट, दीज और दोज। अब ये कब कब प्रयोग में आते हैं? नंबर 1 देखिए, दिस का प्रयोग। इसका उपयोग होता है यूज्ड फॉर ए सिंगुलर नाउन विच इज नियर।
एक वचन करता है के लिए, सिंगुलर एक वचन क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। और कहाँ होनी चाहिए, नियर, पास में। ऐसा नहीं दूर के लिए हो, एक वचन एक लड़का अगर दूर खड़ा है तो जिसका प्रयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे, जो अपने पास में है। एक वचन में होना चाहिए और पास में होना चाहिए। दो चीज याद रखनी है, किसके लिए, दिस के प्रयोग के लिए। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है दैट। दैट का प्रयोग कब करना है, जब एक वचन हो लेकिन कहां हो, दूर। दोनों एक वचन है, सिंगुलर है। अगर नजदीक है, नियर है, तो दिस, और दूर है तो दैट। क्लियर, दोनों पास में, दोनों सिंगुलर है। अंतर क्या आ रहा है, नजदीक का और दूर का। अगर नजदीक है तो दिस, और फार है तो दैट। अब दूसरा, तीसरा है दीज, और चौथा है दोज। इनका प्रयोग किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए, यानी बहुवचन के लिए। दोनों का ही प्रयोग किसके लिए होता है, बहुवचन के लिए। अगर नजदीक है, नियर है, तो किसका प्रयोग होगा, दीज का, और दूर है तो दोज का। अंतर आया दोनों समझ में, चारों में। दिस और दैट का प्रयोग तो होता है एक वचन के लिए, और दीज और दोज का प्रयोग होता है बहुवचन प्लूरल के लिए। दिस का प्रयोग होता है नजदीक की वस्तु के लिए, और दैट का प्रयोग होता है दूर की वस्तु के लिए। इसी तरह दीज का प्रयोग होता है नियर की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए, और दोज का प्रयोग होता है दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए उदाहरण, दिस इज माई न्यू ड्रेस। तो दिस लगाया है तो इसका मतलब ड्रेस कितनी है, एक। और कहाँ है, नजदीक है, दूर है, पास में। तो एक वचन है और पास में है, तो क्या लगाएंगे, दिस। और दैट कब लगाएंगे, जब एक वचन हो और दूर हो। तो दैट इज द रेड कार, वो रेड कार, लाल गाड़ी। दूर है लेकिन एक ही है। ठीक है। इसी तरह देखिए, दीज चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ये बच्चे खेल रहे हैं। ये का मतलब पास में और बहुवचन में। इसी तरह दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, एक वचन और पास में, दिस, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जैसे आया नहीं है आगे समझ लो, चारों में अंतर, दिस दैट दीज और दोज। दिस और दैट का एक वचन के लिए, और दीज और दोज का बहुवचन के लिए। ठीक है। अब देखिए सही गलत का निशान लगाना है अपने को। तीसरा एक्सरसाइज नंबर 3, पहला सेंटेंस देखिए, दिस या दैट दोनों में से एक पे सही का निशान लगाना है। इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो नजदीक है तो क्या आएगा, दिस, और दूर होता तो दैट। ये देखिए दूसरे में देखिए, दिस दैट इज माई टीचर, ये मेरे टीचर है। तो नजदीक है या दूर है, दूर है, पार के लिए दैट। क्लियर। तीसरा देखिए, इज माई पेन, दिस या दैट, नजदीक है तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, बहुत नजदीक है, मेरे पास। ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या? चौथा देखिए, दिस दैट इज ब्राउन कार, तो क्या आएगा भाई, नजदीक होते तो दिस लगाते हैं, लेकिन दूर है, इतना लंबा हाथ हो रहा है, क्या लगाएंगे, दैट। अगला देखिए, दिस या दीज आर माई फ्रेंड, दीज जो कि नजदीक है तो है, नजदीक तो दिस में भी आता है और दीज में भी आता है। लेकिन अगर एक वचन होता तो दिस, और लेकिन बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, दीज। तो दीज क्योंकि तीन है
एक से अधिक है प्लूरल में। अब देखिए दीज या दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं, तो क्या लगाएंगे? दीज या दोज? दोज, क्योंकि दूर है। सातवां देखिए, दीज दोज आर एप्पल्स, दीज। आगे और चलिए भाई, दैट दोज इज ए डक, दैट एक वचन के लिए दैट लगाएंगे, बहुवचन के लिए दोज लगाएंगे, और दोनों को ही किसके लिए लगाते हैं? दूर के लिए। तो दूरी के हिसाब से तो दोनों आ गए, लेकिन अब ये देखना है उधर सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए दैट। दूसरे में देखो दिस और दैट इज ए गॉड, दिस क्योंकि सिंगुलर है, और पास में तो ए लगा हुआ है सिंगुलर, इसमें भी ए लगा हुआ है सिंगुलर है, एक है। अब देखिए दिस दैट इज ए हैप्पी फिश, ये बहुत ही प्रसन्न मछली है, पानी में घूम रही है आराम से मेला देखती। तो नजदीक है कि दूर? पार है, तो पार के लिए दिस या दैट? दैट, ओके, ये हो गया आपका, ये आपका तीसरा प्रोनाउन हो गया कंप्लीट। दिक्कत कोई आएगी नहीं? दिक्कत तो ठीक है, तो चौथा कल पढ़ेंगे।